सेक्युलरिज्म पर हमारे देश में भारी डिबेट होती रहती है और सेक्युलरिज्म की कई डेफिनेशन हो रही है। डिक्शनरी में सेक्युलरिज्म की जो डेफिनेशन है वो तो आज हिंदुस्तान में कहीं पर भी नहीं है। हिंदुस्तान में सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन हर एक ने अपने अपने तरीके से की है और मैं भी कभी कभी सोचता हूं कि हर व्यक्ति ने अगर सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन की है तो मैं भले ही छोटा इंसान हूं, मुझे भी सेक्युलरिज्म की अपनी डेफिनेशन देने का अधिकार है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे लिए सेक्युलरिज्म मीन्स इंडिया फर्स्ट, मेरा भारत सबसे पहले। ये अगर हर भारतीय के दिल में रहा वो सबसे बड़ा सेक्युलरिज्म है। आपने कहा ये बात सही है कि जिस देश में वसुधैव कुटुंबकम भावना रही हो, जिस देश में सर्वे अपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, सर्व के कल्याण की कल्पना जहां रही हो, वो देश जहां पेड़ और पौधे में भी परमात्मा देखा जाता हो, वो देश जो चींटी को भी खाना खिला करके खाने का स्वभाव रखता है, वो देश को अगर कोई दुनिया के लोग सेक्युलरिज्म पढ़ाने की बातें करते हैं तो उस देश का अपमान दिखता है। हिंदुस्तान ही है जिसने सारे विश्व को सही अर्थ में सेक्युलरिज्म सिखाया है। जब तक अफगानिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा था वहां के सेक्युलरिज्म को कभी सवाल नहीं उठा था। जब तक पाकिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा था कभी सेक्युलरिज्म का सवाल नहीं उठा था। जब बांग्लादेश हिंदुस्तान का हिस्सा था कभी सेक्युलरिज्म का सवाल नहीं उठा था। जो हिस्से हिंदुस्तान से कट गए वहां सेक्युलरिज्म खतरे में पड़ गया। हिंदुस्तान ही सेक्युलरिज्म की गारंटी है, हिंदुस्तान के डीएनए में है, यहाँ की जेनेटिक व्यवस्था में है। और इसलिए राजनेता सेक्युलरिज्म के नाम पर कितने ही रोटियां सेकते रहते हो, राजनीति करते रहते हो, सेक्युलरिज्म के नाम पर हिंदुस्तान के लोगों को बुरा भला कहने की फैशन रखते हो, उसके बावजूद भी मेरा भरोसा है कि हिंदुस्तान के जहन में सबको साथ लेकर के चलने की ताकत है। और हम लोग कहते हैं कि सर्वपंथ समभाव। वोट बैंक की राजनीति ने हमारे सेक्युलरिज्म की ऊंचाइयों को बहुत खोखला कर दिया है। जिस दिन वोट बैंक की राजनीति खत्म होगी, हिंदुस्तान का सेक्युलरिज्म पूरा विश्व समझ पाएगा। विश्व को साथ रखने का सामर्थ्य, मुझे गुजरात का उदाहरण है। आज से 700 साल पहले दुनिया की माइक्रो माइनॉरिटी पारसी कौम ईरान से आई और मेरे गुजरात के अंदर भाई की तरह बस गई। आज हमारे यहां दुनिया की माइक्रो माइनॉरिटी गुजरात में रहती है और सबसे सुखी है, सबसे संतोषी हैं। ये मैं गुजरात के अनुभव से कह सकता हूं। ये हिंदुस्तान की ताकत है और उस ताकत में हमें नाज होना चाहिए। हम पूरे विश्व को अपना मानने वाले लोग हैं, पूरे विश्व को एक परिवार मानने वाले लोग हैं और इसलिए सेक्युलरिज्म पर कोई खतरा नहीं है। सेक्युलरिज्म की समझ को कुछ लोगों ने नुकसान पहुंचाया है। वोट बैंक की राजनीति खत्म हो जाएगी तो वो भी ठीक हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है। थैंक यू।